यूँ तो आपने बहुत सी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी, एलओसी वाली फिल्में भी आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जिस लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ, उस लव स्टोरी में गदर या वीर जारा जैसी जहदोजहद तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रेम कहानी में बहुत रोड़े आए। भोपाल के रहने वाले 29 बरस के तारिक और 27 वर्षीय हीरा यानी कराची की रहने वाली, जी हाँ, हीरा पाकिस्तान की रहने वाली है। हीरा ने जब हम सफर बनाने की सोची तो देखिए उनकी कहानी में क्या क्या हुआ। आप सोच रहे होंगे हीरा तो पाकिस्तान की रहने वाली है, तो वे भोपाल के रहने वाले तारिक से कैसे मिली? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। कराची की रहने वाली की हीरा की ननिहाल भोपाल में है और वो अपनी नानी से मिलने आती जाती रहती है। सन 2013 में बीटन मार्केट के हुक्का लॉन्ज में एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों की मुलाकात कराई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। सन 2015 में हीरा लॉन्ग टर्म वीजा पर 2 साल के लिए इंडिया आई। इसके बाद तारिक और हीरा की अक्सर मुलाकातें होने लगी। तारिक आगे बताते हैं, सन 2017 में जब हीरा वापस पाकिस्तान जाने वाली थी तो पता नहीं क्यों हीरा की आंखें अचानक नम हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे एक बार अपनी अम्मी से तो मिलवा दो। जैसे ही अम्मी और हीरा एक दूसरे से गले मिली तो गले लगकर पैर रोने लगी। मैं बहुत इमोशनल मोमेंट था, ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। कुछ देर के बाद अम्मी ने हीरा से सीधे ही कह दिया, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? तारिक और हीरा की शादी के बारे में ये पहली बातचीत थी। तारिक आगे अपनी कहानी कुछ यूँ बयां करते हैं। सन 2018 में जब हीरा दोबारा भारत आई तो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। सन 2019 की शुरुआत में दोनों परिवारों में हमारी शादी की तारीख लेकर बातचीत हो रही थी। इसी बीच 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा में अटैक हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद 26 फरवरी सन 2019 को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। दोनों देश के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़ रहे थे कि हीरा पाकिस्तान वापस जाने की बातें होने लगी। इस बीच मेरे परिवार ने तय किया क्यों न हम दोनों का निकाह कर दिया जाए ताकि पेपर वर्क हो सके और हीरा भारत में ही रह सके। आगे वे कहते हैं, इस दौरान इस कदर जल्दबाजी थी कि 2 मार्च सन 2019 को महज 24 घंटे की तैयारी में दोनों का निकाह हो गया। जो कि निकाह के बाद विदाई से जुड़ी रस्में नहीं हुई थी, इसलिए हीरा तारिक के बजाय अपनी नानी के घर पर जाकर रहने लगी। उस समय दोनों परिवारों ने तय किया कि चीजें ठीक होने के बाद बाकी रस्मों पूरी कर विदाई करेंगे। विदाई और बाकी रस्मों के बारे में बातचीत चल ही रही थी कि कुछ समय बाद ही देश में CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और एक बार फिर दोनों की शादी में अड़चनें आ गई। हालांकि फिर भी दोनों परिवारों ने बाकी रस्मों को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन ये अभी भी दोनों अलग अलग ही रह रहे। आगे कहते हैं, चूंकि निकाह बहुत सारे समारोह में हुआ था, इसलिए हम दोनों अपनी शादी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। सब कुछ ठीक होने पर एक फंक्शन कर विदाई वगैरह की रस्में पूरी करना चाहते थे, लेकिन हमारी कहानी में फिर से ट्विस्ट आ गया। कुछ महीनों बाद भारत में कोरोना महामारी ने एंट्री की और फिर लंबा लॉकडाउन लग गया। तारिक और मेरा निकाह हो गया था, लेकिन इसमें बहुत से दोस्त और रिश्तेदार नहीं आए थे। लगातार अड़चनों की वजह से निकाह के बाद भी हम दोनों साथ नहीं रह पा रहे थे, हीरा कहती है। हालांकि जून के बाद लिमिटेड गेस्ट के साथ शादी के कार्यक्रम करने की इजाजत मिलने लगी, लेकिन हम दोनों ने सोचा कि जब इतना इंतजार कर लिया है तो थोड़ा और सही। आखिरकार शादी में गेस्ट की लिमिटेशन खत्म हुई और 2 फरवरी सन 2021 को उनकी शादी मुकम्मल हो गई। हीरा आगे बताती है, मेरी माँ भारत से ही है और मेरी ननिहाल भोपाल में है। भारत आकर मैंने महसूस किया कि टीवी सोशल मीडिया पर दोनों देशों में जितनी तरक्की दिखती है, असल में उतनी तरक्की नहीं है। वे आगे कहती हैं, पाकिस्तानी नागरिक होकर भारत आने में एक ही दिक्कत होती है कि आप सिर्फ चुनिंदा शहरों में ही जा सकते हैं, जहां के लिए एम्बेसी वीजा जारी करती है। ग्रांट और LTV की प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द ही भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करूंगी। इसके बाद मैं पूरा भारत घूम सकूंगी।
ये मुश्किल है सवाल, भारत पाकिस्तान में कौन किसे सपोर्ट करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो कौन किसे सपोर्ट करेगा। इस सवाल पर तारिक कहते हैं, अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन हमने साथ बैठकर भारत पाकिस्तान का कोई मैच नहीं देखा। लेकिन मैं तो इंडियन हूँ और मुझे विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट टीम ही पसंद है, तो मैं उसको ही सपोर्ट करूंगा। इस सवाल पर हीरा कहती है, मैं तो पाकिस्तान की हूँ और मैं पाकिस्तान टीम को ही सपोर्ट करूंगी, लेकिन अगर भारत का मैच किसी और देश के साथ होगा तो मैं भारत को ही सपोर्ट करूंगी। पाकिस्तानी मूल नागरिकों को भारत में सिटी में रहने के लिए स्पेसिफिक वीजा जारी किया जाता है। यदि इसके अलावा वे किसी अन्य शहर में जाते हैं या नाइट स्टे करते हैं तो उन्हें इसकी सूचना संबंधित शहर के स्थानीय पुलिस स्टेशन में देनी होती है। इससे जुड़ा एक वाकया शेयर करते हुए तारिक बताते हैं, जब हीरा भारत आकर किसी और शहर में भोपाल आती थी तो हमें एसपी ऑफिसर और पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। एक बार जब मैं एसपी ऑफिस गया तो वहाँ हीरा दूसरे काउंटर पे थी और मैं अलग काउंटर पर था। एक अधिकारी ने उनसे क्या पूछा, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। जाने से पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मैं थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर मैंने उनसे कहा कि सर बदला। तो उन्होंने बोला, है बदला? किसका बदला? मैंने बोला, सर सानिया मिर्जा का बदला। वो हमारे यहाँ से सानिया मिर्जा को लेके गए तो हम वहाँ से किसी को लेकर आए, हमने बदला लिया। तो वो बहुत तेज हंसे, मुस्कुराए, उनके साथ जो लोग थे वो भी। तो उसी इंसिडेंट की वजह से आज लोग मुझे एसपी ऑफिस में पहचानते कि मैं वही हूँ जिसने बदला लिया पाकिस्तान से।